साथियों, एक अहम जानकारी आज आपके बीच साझा करने आया हूं। देश में यूएपीए नाम का एक कानून है जिसके तहत कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो या देश को तोड़ने वाली ताकत हो, उसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है। लेकिन अफसोस, आज छात्रों को इस काले कानून से डराया जा रहा है। जो भी जामिया के बच्चे हो या जेएनयू के बच्चे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, बहुत सारे दिल्ली के सोशल एक्टिविस्ट हो या जर्नलिस्ट हो, आज उनपे यूएपीए के तहत केस किया जा रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एंटी सीएए प्रोटेस्ट पूरे दिल्ली में हो रहा था। जामिया उसका केंद्र बिंदु था, एपी सेंटर था। आज उसी जामिया के कई सारे छात्रों को जेल में डाल दिया गया है। उनमें से जो कुछ नाम है वो आपके सामने मैं लेना चाहता हूं, और उन सब पे यूएपीए लगा दिया गया है, चाहे वो जामिया के छात्र हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हो या जेएनयू के छात्र हो। शफूरा जरगर, जो कि जामिया प्रोटेस्ट की मीडिया कोऑर्डिनेटर थी और हामला भी है, प्रेग्नेंट भी है, वो पीएचडी स्कॉलर है जामिया की। उनके अलावा नताशा और देवांगना, ये दोनों जेएनयू की स्टूडेंट हैं। पिंजरा तोड़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक्टिव मेंबर हैं। और इनका कसूर इतना है कि इन्होंने बस इतना कहा था कि आपको अपनी आत्मरक्षा, कभी भी कोई ऐसी घटना घटे जिसमें आपको अपनी आत्मरक्षा करनी हो महिलाओं को, तो वो कैसे की जाए, ये इन्होंने महिलाओं को सिखाया था। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी की पूर्व काउंसलर इशरत जहां, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एमबीए की छात्रा गुलफिशा, उसके अलावा जामिया एलमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शिफाउर रहमान, जामिया के छात्र नेता मीरान, उसके अलावा खालिद सैफी साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, पॉलिटिकल गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक पूर्व पार्षद को भी आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार किया गया है। इन सब पे यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इन पे नॉर्थ ईस्ट दंगे का मास्टरमाइंड होने का इल्जाम भी लगाया जाता है। लेकिन मैं जानकारी यही आपसे साझा करना चाहता हूं। अगर आपको याद है, कुछ दिन पहले मैं आपको लेकर जाऊं तो देशद्रोह का मुकदमा और एनएसए के तहत जो भी मुकदमा होता है, उसमें चार्जशीट जब पुलिस फाइल करने जाती है कोर्ट में, तो सबसे पहले सरकार से, जो राज्य सरकार हो, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल जी से अप्रूवल लेना होता है। आपको एक बहुत ही मशहूर केस याद होगा कन्हैया का। कन्हैया कुमार के खिलाफ भी देशद्रोह के मामले में केस दर्ज हुआ था, जिसमें उनके अलावा अनिर्बान, खालिद, उमर, ये सब शामिल थे। लेकिन जब तक दिल्ली के चुनाव नहीं हुए तब तक उसको पेंडिंग में रखा गया, अप्रूवल नहीं दी गई चार्जशीट के लिए। और जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ, कुछ दिन बाद ही आपने देखा होगा कि वो अप्रूवल दे दी गई, ताकि इन तीनों पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सके। इससे केजरीवाल कितने सेकुलर हैं, ये बात जग जाहिर हो जाता है। आज फिर उसी यूएपीए के तहत जामिया के छात्रों पे, जो एंटी सीएए के लिए विरोध कर रहे थे, उन पे यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसमें प्रावधान है, इस मुकदमे में, इस कानून में प्रावधान है कि जब तक चार्जशीट को अप्रूव दिल्ली सरकार नहीं कर देती है, तब तक वो कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता। फिर घूम फिर के बॉल जो है अरविंद केजरीवाल के पाले में आ गया। और अरविंद केजरीवाल आज किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जग जाहिर है। जिस तरह से कन्हैया कुमार के खिलाफ उन्होंने अप्रूवल दिया, आज यूएपीए के तहत छात्रों पे मुकदमा हो रहा है, वो खामोश हैं, वो एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद को, ताहिर हुसैन सैफी को, आज मास्टरमाइंड करार दिया जाता है, लेकिन वो खामोश हैं। और अफसोस की बात यह है कि अमानतुल्ला खान, जो अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े नेता मानते हैं आम आदमी पार्टी में, न वो ताहिर हुसैन की पैरवी के लिए अरविंद केजरीवाल के पास जाते हैं, न जामिया के बच्चों को जब गिरफ्तार किया जाता है उसके खिलाफ न ट्वीट करते हैं, न सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, ना ही केजरीवाल को जाकर कहते हैं कि ये अन्याय एक कम्युनिटी विशेष के साथ नहीं होना चाहिए और ये गलत हो रहा है।
तो साथियों, यही जानकारी मैं साझा करना चाहता था आपके साथ कि जामिया के बच्चों को यूएपीए के तहत, चाहे वो जामिया के बच्चे हो, जेएनयू के बच्चे हो और डीयू के बच्चे हो, इनके खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और बिना दिल्ली सरकार के मर्जी के ये काम हो ही नहीं सकता। तो आज फिर ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं बार बार, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो या कन्हैया कुमार को लेकर देशद्रोह का मुकदमा हो या अभी का मामला हो। और उसी के साथ साथ आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जिस नॉर्थ ईस्ट दंगे के लिए जो वकीलों की टीम बनाई गई है, उस वकील की टीम में वो भी सारे के सारे भाजपा के चहेते लोग हैं जो ताहिर हुसैन या जामिया के बच्चों के खिलाफ पेश होंगे दिल्ली सरकार की तरफ से। और उनमें तुषार मेहता जो नरेंद्र मोदी जी के गुजरात से आते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बेहद करीबी आदमी हैं। उनके साथ साथ दूसरा वकील कौन होगा? अमन लेखी, जो नई दिल्ली से भाजपा की सांसद है मीनाक्षी लेखी, उनके शौहर है, उनके हस्बैंड है। तो साथियों, जब जाहिर है ये बात कि केजरीवाल किस रास्ते पे चल चुके हैं और जो हम लोग बार बार कहते थे कि केजरीवाल आरएसएस की बी टीम है, आज यही बात सच होती नजर आ रही है और सबके सामने जग जाहिर हो रही है।